नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ माँ प्रेम असीमा। आपको पता है आपको खाना कब खाना चाहिए? खाना हमें तब नहीं खाना चाहिए जब हमें बहुत सारी भूख लग जाती है अंदर से, और तब हमसे कंट्रोल ही नहीं होता। तब मन करता है कि यार जो कुछ भी सामने आ जाए बस मैं अपने पेट में उसको ठूस लूँ, अपने अंदर अपना सारा भर लूँ अपना पेट, बस जल्दी जल्दी खाता रहूँ, भूखड़ हो जाऊँ। खाना खाने का सही तरीका होता है कि जब हमें थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग जाती है कि हाँ अब टाइम हो चुका है खाने का, तब हम खाना खाना चाहिए। अदरवाइज़ तो क्या होगा, हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं बहुत सारा, जब हमसे कंट्रोल नहीं होता, हम आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो वो खाना ढंग से हमारा अंदर पच नहीं पाता, वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है, फिर बदहजमी, वॉमिटिंग या कुछ कुछ ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि हमने अच्छे से अवेयर होकर उसको शांति से बैठकर नहीं खाया। ऐसे ही जब भी हम संभोग में उतरते हैं अपने जीवन साथी के साथ, तो आप एक छोटा सा प्रयोग करना, कभी भी जब आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो ना अंदर से कि अब मुझे सेक्स में उतरना है, मुझे फिज़िकल नीड चाहिए, तब किसी के पास मत जाना, क्योंकि फिर वो भूख वाला ही काम होगा। आप जाओगे वासना के वेग में, आप अंधाधुंध आंधी तूफान अंदर मचाकर, और आप उसके पास जाओगे और वो फटाक से आपका इरेक्टाइल हो जाएगा। आपकी जो भी एनर्जी बनी थी वो बस ये चाहेगी कि जल्दी से मैं निकल जाऊं, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, अब वो ठहर नहीं सकती। तो इसमें क्या है, जब हम फिर बाद में शिकायत करते हैं ना कि हमें संतुष्टि नहीं मिली, तो वो असंतुष्ट इसी वजह से हम हुए हैं, क्योंकि हमने उस ऊर्जा को अच्छे से नहीं भोगा, हमने उसको अच्छे से नहीं जिया। तो सेम जैसे खाने की कंडीशन थी, वैसे ही आपकी संभोग में उतरने की कंडीशन है। जब आपका बिल्कुल भी अंदर से कोई भाव ही ना हो ना, सेक्स को लेकर, संभोग को लेकर, शारीरिक क्रियाओं को लेकर, दिमाग में कहीं दूर दूर तक भी ख्याल ना हो कि मुझे सेक्स करना है, तब आप अपने पार्टनर के पास जाइए। तब फोर प्ले कीजिए, धीरे धीरे स्पर्श कीजिए, धीरे धीरे उसको चूमिए, धीरे धीरे उसको हग कीजिए। सारी क्रियाएं जो भी फोर प्ले में होती है वो सब आप स्लो मोशन में करिए। इसको बोलते हैं कि रोमांटिक होना। तब आपके अंदर एक रोमांस पैदा होगा, और जब आप लोगों का भावनात्मक संबंध जो है वो गहरा होगा पहले से। छोटा सा प्रयोग है, ये करके देखिए सब। इसमें आपका नुकसान तो कोई होना नहीं है, उल्टा आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से हाथ में हाथ डालकर शांति से बैठते हैं, तब हमें कितना सुकून मिलता है, हमें कितनी शांति मिलती है। हमारा जो डिप्रेशन है, तनाव है, या जीवन की भागा दौड़ी है, वो कितनी ख़त्म हो जाती है, बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे ही अपने जीवन साथी के पास अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा उसको टाइम दो, उसको ओपन होने का टाइम दो, और उसको उसके साथ बजाय कि फिजिकली इंटीमेट होने के, आप उसके साथ इमोशनली इंटीमेट हो। दो शब्द हमारे पास, एक तो है सेक्स, एक है संभोग। सेक्स का क्या मतलब होता है? सेक्स का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन संभोग, संभोग के ऊपर हम भारतीय सभ्यता ने पूरी किताब लिखी है, पूरा ग्रंथ लिखा है। संभोग का अर्थ होता है समान रूप से भोग। और भी बहुत सारी व्याख्याएं, और भी बहुत सारे अर्थ हैं। संभोग शब्द अपने आप में पूरा अर्थ लिए हुए हैं। दूसरी तरफ सेक्स का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हम भारतीय अपने संस्कृति के हिसाब से नाम रखते हैं ना, जैसे किसी पुरुष का नाम है नरेंद्र, नरों में जो इंद्र है, नरेंद्र। अब दूसरी तरफ वैसे ही हमारी जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो फॉरेनर है, वो कैसे नाम रखते हैं? टॉमी, जूली, कुछ उनके ऐसे ऐसे नाम होते हैं। अब इनके अर्थ निकालने लग जाओ, क्या अर्थ निकलेगा? कुछ भी नहीं। टॉमी का कोई अर्थ नहीं होता, जूली का कोई अर्थ नहीं होता, और भी बहुत सारे नाम हैं, उनके भी कोई अर्थ नहीं होते। ऐसे ही सेक्स और संभोग है। सेक्स का कोई अर्थ नहीं होता, संभोग के बहुत गहरे अर्थ होते हैं।
और ये प्रकृति की तरफ से हमें वरदान मिला हुआ है कि हम इस संभोग को समझें, इसकी गहराई में उतरें, और गहराई में उतरने में ही तंत्र सूत्र आपकी सहायता करता है, मेडिटेशन आपकी सहायता करता है। सेक्स जो है एक उथला सा शब्द है, एक छिछला शब्द है, जिसकी कोई डेप्थ नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है। वो सिर्फ प्रकृति में है, जैसे जानवर अपना समय आने पर सेक्स करते हैं ऐसे ही, बस उसका इतना ही अर्थ है। लेकिन संभोग जो शब्द है वो आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए है। वो अगर आपके जीवन में अगर संभोग की समझ आपको बढ़ती है तो वो आपको रूपांतरित करता है, वो आपको मुक्ति देता है। जैसे कि ओशो की किताब है संभोग से समाधि की ओर, उन्होंने ये नहीं बोला कि सेक्स से इनलाइटनमेंट की ओर, नहीं। भले ये शब्दों का हेर फेर है, लेकिन जो व्यक्ति गहराई में उतरना चाहता है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहता है, जो चीज़ों को समझना चाहता है, जो अपनी अंदर का जो विवेक है उसको जगाना चाहता है, तो उसके लिए है ये चीज़ें। सबके लिए नहीं है, सबको ज़रूरी नहीं है। जैसे भी समाज चल रहा है अपना ले दे के ऐसा चल रहा है, चलने दो। लेकिन अगर किसी को समझना है इन चीज़ों को, अगर किसी को नदी में उतरना है, उसकी गहराई को जानना है, उस नदी को जीना है, तो आपके अंदर स्थिरता चाहिए, आपके अंदर शांति चाहिए, आपके अंदर ठहराव चाहिए, तभी आप नदी में उतर सकते हो। वरना तो सारी दुनिया के किनारे पे कंठारे पे बैठी रहती है, वो थोड़ी ना नदी का पता लगा पाती है कि नदी क्या होती है। ऐसा ही जीवन एक नदी है, ऐसा ही संभोग एक गहरा समुद्र है। अगर आपको इसमें उतरना है तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम भारतीय कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी हर कण कण में परमात्मा है। तो हमारे जीवन साथी में भी परमात्मा ही है, वो भी परमात्मा ही है। तो अगर आप अपने भावों को पूजा में कन्वर्ट कर देते हो, अगर आप अपने प्रेमी को परमात्मा की तरफ देखते हो, अगर आप उसके पास ऐसे जाते हो कि जैसे आप किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, तब आप अपने भाव देखना कितने शुद्ध, कितने प्योर, कितने पवित्र होते हैं। तो अगर आपको अपने जो भी हमारी क्रियाएं हैं संभोग की, अगर उनको वासना से पूजा में कन्वर्ट करना है, अगर आप अपने प्रेमी को भगवान की तरह देख पाते हो, तो आपको अलग से कोई साधना, कोई मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो आपका डेली रूटीन है जीवन का, वही आप जी सकते हो। लेकिन जो भी आप काम करो वो क्वालिटी वाइज होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। बहुत ज़्यादा मत करो, भले थोड़ा करो, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। उसमें तभी आनंद आएगा जब आप क्वालिटी से किसी भी काम को करोगे। तो आगे से इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप संभोग में उतरें तो भूखड़ होकर ना उतरें। आपके अंदर जो वेग हैं उन वेगों में ना जाएं। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि जब आपके अंदर वेग उठ रहा है किसी भी चीज़ का, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, कुछ भी हो, तो आप शांति से अपने एक जगह, पीसफुल जगह पर बैठ जाइए। उन वेगों को वॉच कीजिए, उनका साक्षी भाव से देखिए उनको कि क्या हो रहा है। और जब वेग शांत हो जाए उसके बाद आपको जो करना है फिर आप वो करिए। तब आप इन दोनों में रिजल्ट देखिए, तब आपको खुद अनुभव होगा कि मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ। तंत्र सूत्र को समझना इतना आसान नहीं है कि हमने 2-3 दिन का कैंप कर लिया या फिर हमने कहीं से पोस्ट पढ़ ली, किताब पढ़ ली और हम तंत्र सूत्र को समझ गए। तंत्र सूत्र यही है कि जिस जिस चीज़ को लेकर हमारे अंदर नेगेटिविटी है उसको हम पूजा के भाव में, उसको हम सकारात्मक भाव में कैसे कन्वर्ट करें कि हम उस चीज़ से मुक्त हो जाएं। एनलाइटनमेंट एक शब्द होता है, या बुद्धत्व एक शब्द होता है, परमात्मा एक शब्द होता है, उसको कुछ भी कह लो आप, कि कैसे हम मुक्ति का द्वार बन जाएं। देखो प्रकृति में ना सारी चीज़ें एक झलक के तौर पर होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन झलकों में अटक जाता है वो फिर फंस जाता है। लेकिन अगर समझदार व्यक्ति वो होता है जो इन झलकों को समझ लेता है कि जैसे हम शराब पी रहे हैं, तो शराब में जो नशा है, शराब पीने के बाद जो खुमारी छाती है,
वो तो हो गई हमारी बाहरी, हमने बाहर से अडॉप्ट की है, वो अप्राकृतिक है, वो हमारी नहीं है। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या करता है, जो कि साधक होता है, वो अपने अंदर इस खुमारी को ढूंढता है, वो अपने अंदर से ये जो नशा है, ये जो मदहोशी है, उसको पैदा करता है ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, साधना के द्वारा। ऐसे ही जो हमें सेक्स में एक झलक मिलती है, संभोग में एक झलक मिलती है 1-2 मिनट की, जब हम टाइमलेसनेस में चले जाते हैं, समय की शून्यता में चले जाते हैं, जब हम ईगोलेसनेस में चले जाते हैं, हम अहंकार शून्यता में चले जाते हैं, तो बार बार हमारा मन करता है कि यार वो टाइम हमें चाहिए, वो मोमेंट हमें चाहिए। लेकिन वो मोमेंट कैसे मिलेगी? बार बार जब आप संभोग करोगे तो हमें कोई पार्टनर पकड़ना पड़ेगा। आपको पता है, सेक्स भी, संभोग भी अपने आप में एक सूक्ष्म हिंसा है, क्योंकि हम अपनी वासना के लिए किसी दूसरे का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कितना अच्छा हो जब ये जो संभोग की स्टेज है, संभोग यानी क्या, अध्यात्म में संभोग का क्या अर्थ होता है? अध्यात्म में संभोग का अर्थ होता है कि हम किसी एक व्यक्ति के साथ संभोग रत में नहीं है, हम पूरे यूनिवर्स के साथ संभोग में हैं, हम पूरे यूनिवर्स के साथ एक हैं, हम पूरे यूनिवर्स के साथ मिले हुए हैं। उसको बोलते हैं संभोग, उसको बोलते हैं समाधि, उसको बोलते हैं बुद्धत्व। तो आप क्या चाहोगे अपनी लाइफ में, आप खुद डिसाइड कीजिए। आपको वो क्षण भर का संभोग चाहिए, सुख चाहिए, या फिर आपको अल्टीमेट चाहिए कि 24 घंटे मैं इस संभोग में रहूँ, सेक्स में नहीं, संभोग में रहूँ मैं पूरा, अपने आनंद में, अपनी खुशी में, अपनी शांति में। और अगर आपको इन चीज़ों को समझने में किसी की हेल्प चाहिए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। मेरा ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, तंत्रा ग्रुप, शिवा शक्ति नाम से। अगर आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हो, और संभोग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम खुद को साधक बना सकते हैं, कैसे हम अपनी यात्रा जो है वो बंधन से मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। नीचे मैं आप लोगों को अपना कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप का, या फिर अपना फ़ोन नंबर दे दूंगी, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।